नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे डेटाबेस वर्सेज फाइल सिस्टम के बारे में। तो डेटाबेस और फाइल सिस्टम को डिस्कस करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेटाबेस और में हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशंस क्या होती है। डेटा हमारे कोई भी रो फैक्ट्स हैं जिनको किसी भी जगह पर स्टोर करने और प्रोसेस करने का एक इन्फॉर्मेशन का समूह होता है, जिनकी सहायता से हम कोई भी एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई नाम है तो जो अपने आप में एक इन्फॉर्मेशंस हैं और साथ ही साथ वो हमारे डेटा के बारे में सूचना रखता है। सेकंड चीज़ हमारे पास इसमें निकल के आती है डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारे कोई भी आपस में रिलेटेड एक कोई भी सूचनाएं या फिर समूह हैं उनके बीच में जो भी हमारी आपस में इंटर रिलेटेड जो भी डेटा है उनके बीच का जो भी ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस के एग्जांपल्स है जैसे कोई भी हमारे पास स्टूडेंट है, बुक है इत्यादि, जो भी अपने आप में कुछ विशेषताएं रखता हो वो हमारे डेटाबेस कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारे पास एक या एक से अधिक जो भी हमारे पास डेटा है जो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम से उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनमें हम डेटा को भी मैनेज कर सकते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी सहायता से हम कोई भी नया हमारा डेटा है उसको क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे विभिन्न प्रकार के डेटाबेस हैं, वो हमारे जो भी टाइप्स हैं और स्ट्रक्चर हैं उनकी सहायता से हम डेटा को स्टोर करते हैं। साथ ही साथ यदि हमें डेटाबेस को एक्सप्लेन करना है तो इसको हम मुख्यतः 4 भागों में एक्सप्लेन करते हैं। डिफाइनिंग, इसकी सहायता से हम कोई भी जो भी हमारा डेटा है उसको हम उसके स्ट्रक्चर है, उसके टाइप हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको किस तरह से स्टोर किया जाना है ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिंग, हम इसमें कोई भी हमारा जो डेटा है उनको सॉर्टिंग की सहायता से स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मैनिपुलेटिंग, इसके अंदर हम विभिन्न जो भी हमारी क्वेरीज है, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं उनकी सहायता से हमारे डेटा है उनको अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा शेयरिंग, शेयरिंग की सहायता से हम हमारे कोई भी जो डेटा है उनको आपस में एक्सेस कर सकते हैं और उनसे डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारे बेसिक एग्जांपल्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, उनमें हमारे पास है एमएस एक्सेस, डेटाबेस, फाइल मेकर प्रो, फोक्सबेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल, ये सारे के सारे हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनके विभिन्न एग्जांपल्स हैं। प्राइमरी गोल ऑफ डीबीएमएस, जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका बेसिक हमारे पास क्या गोल है। तो सबसे पहले तो हमारा इसका गोल यही है कि ये हमारे जो भी डेटा है उनको स्टोर करने तथा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं उनको रिट्रीव करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्थात कह सकते हो कि डेटाबेस की सहायता से हम हमारा जो भी डेटा है उसमें से कोई भी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड है हमारा इसमें कि डेटाबेस की सहायता से हम हमारा कोई भी बहुत बड़ा डेटा स्टोर किया हुआ है उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं और जिससे कि हम उन इंफॉर्मेशंस हैं उनमें हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी सहायता से हमारा जो भी इंफॉर्मेशंस है जो हमने स्टोर किया हुआ है तो उनको हम काफ़ी तरीके से सेफ्टी या कह सकते हो सिक्योर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी सहायता से हम हमारा जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है उसमें हमारे पास जो भी रिजल्ट्स हैं या फिर जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम आपस में शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं हमारा कि जो डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम है, तो उसमें सबसे पहली हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास इस तरह की कौन कौन सी समस्याएं थी फाइल सिस्टम में जिनकी सहायता से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया। तो इस कड़ी में हमारे पास सबसे पहली चीज़ निकल के आती है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी हमारे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं उसमें हमारे पास फाइल्स और जो भी हमारी एप्लीकेशंस होती है तो वो जो हमारी फाइल्स और प्रोग्राम्स होती हैं वो हमारी काफ़ी सारी लैंग्वेज में स्टोर की हुई रहती है।
लेकिन जब कभी भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता रहती है तो काफ़ी सारी हमारी फाइल्स हैं, उनमें हमारा जो भी डेटा है उनका डुप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं उनकी कॉपी हमारे पास वहाँ पर जनरेट हो जाती है, जिसे कि हम रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंसी की यदि हम लोगों को डेफिनेशन बताने तो रिडंडेंसी हमारे पास यही होगा कि हमारे पास जो कोई भी पहले से इंफॉर्मेशंस हैं, कोई भी डेटा स्टोर किया हुआ है और उसकी अपने आप में एक इमेज या फिर डुप्लीकेशन या डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, तो वो कहलाती है हमारे पास रिडंडेंसी। यदि मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से बात करना चाहूँ कि यदि हमारे पास कोई भी एक एम्प्लॉई है और उसका हमारे पास कोई भी सेविंग अकाउंट्स हैं और हमें उसका जो भी डिटेल्स है जैसे कि उसका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर्स हैं, ये हमने उसका डेटा स्टोर किया हुआ है। लेकिन यदि हमें कभी भी उसका दूसरा लोन डिपार्टमेंट्स या फिर दूसरी जगह पर भी कोई डिटेल्स चाहिए तो यही सेम डेटा हमें उसका दोबारा से फिल करना पड़ता है, अर्थात हमारे पास सेम डेटा ही दोबारा से कॉपी करना पड़ता है, तो ये हमारा कहलाएगा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हमारी जो डेटाबेस है इसकी एक इस तरह की प्रॉब्लम थी जिसकी सहायता से हमारे पास एक अनावश्यक टाइम और साथ ही साथ हमारे अनावश्यक स्पेस भी वहाँ पर वेस्टेज होता था। सेकंड है इसमें हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी ये हमारे जो फाइल सिस्टम है था उसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे जो भी सेम प्रकार के डेटा हैं वो हमारे अपने आप में कॉपी हो जाते हैं और जिससे हमें क्या है कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है तो वही चीज़ें हमारे पास एक से ज़्यादा टाइम पर स्टोर की हुई रहती है। यदि मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से बताना चाहूँ कि यदि हमारे पास एक कस्टमर है और जैसे मैंने अभी बात की कि यदि हमारे पास उसका एड्रेस है तो वो एड्रेस यदि हमारे उसके पास जो भी हमारा सेविंग अकाउंट होगा उसमें भी हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। यदि लेकिन यदि उसी कैंडिडेट का हमारे पास दूसरा कोई भी अकाउंट्स होगा तो वही सेम चीज़ें भी हमारे वहाँ पर हमें उनकी जनरेट करनी पड़ेगी। अर्थात यूँ कह सकते हो कि सेम जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम एक से अधिक जगह पर कॉपी कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी हमारी डेटा इनकंसिस्टेंसी। थर्ड है इसमें हमारे पास डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, अर्थात जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था इसमें हम कोई भी जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसमें हमें जब कभी भी कोई डेटा है उसको एक्सेस करते थे तो उसके लिए हमें नई टास्क की आवश्यकता पड़ती थी। यदि इसको एक एग्जांपल से बात करें कि हमारे पास यदि कोई भी एक बैंक है और उसमें हमारे पास काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें से यदि हमें पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉय की फ़ाइल चूज करनी है तो हमें वहाँ पर उस फाइल को सर्च करने में बहुत ही प्रॉब्लम रहेंगी, अर्थात कह सकते हो कि हमें उस एम्प्लॉय का जो भी डेटा एक्सेस करना है उसके लिए काफ़ी सारी समस्याएं रहेंगी। लेकिन यदि हम DBMS की सहायता से बात करें तो हम पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर डालेंगे और उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा आइसोलेशन के बारे में। जो फाइल सिस्टम था उसमें हम डेटा आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं डेटा आइसोलेशन में कि डेटा है उसको हम विभिन्न प्रकार की फाइल्स में और उनको विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स में स्टोर करते हैं और जब कभी भी हमें उन फाइल्स या प्रोग्राम्स की आवश्यकता रहती है तो हम स्टोर किए हुए डेटा को वहाँ से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हम फाइल सिस्टम में काम करते थे वहाँ से हमें पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉई या फिर जो भी हमारा पर्टिकुलर डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने से हमने क्या किया, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको पर्टिकुलर एक फ़ाइल में कन्वर्ट किया और उनको पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया जिससे कि हम उनको आवश्यकता के हिसाब से आसानी से एक्सेस कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी में हमारा जो फाइल सिस्टम था तो उसमें हमारा पर्टिकुलर कोई भी डेटा है वो डेटाबेस में किसी भी जगह पर स्टोर किया हुआ नहीं रहता था। लेकिन जब से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया तो इसमें हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास डेटाबेस में कोई भी वैल्यूज होंगी उनको पर्टिकुलर किसी भी हम जगह पर कंस्ट्रेंट्स की सहायता से स्टोर करना हमने शुरू किया। कंस्ट्रेंट्स की सहायता से हमने डेटा को स्टोर करना शुरू किया तो उससे क्या होगा कि हमारे जो भी विभिन्न प्रकार के डेटा हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं उनकी सहायता से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यदि मैं इसको एक एग्जांपल की सहायता से बात करना चाहूँ तो इसमें हम यदि एक एम्प्लॉई है हमारे पास बैंक में
और यदि हमें उन डेटाओं की आवश्यकता है, जो भी एम्प्लॉय इस तरह के हैं जिनका सैलरी अकाउंट है या फिर कह सकते हो जिनका सेविंग अकाउंट्स में बैलेंस मोर देन 1 लाख हैं, तो यदि हमें इस तरह की कंडीशंस को हमने फॉलो किया तो हमें वहाँ पर हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से उनको सर्च करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके बाद हमारी एक फाइल सिस्टम का जो डिसएडवांटेज था वो था ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम। ऑटोमेसिटी में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा कोई भी जो डेटा है या उस पर जो भी हम वर्क करते हैं उसमें हमारा मेन यही रहता है कि या तो हमारा पूरा का पूरा जो भी डेटा है उसमें हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से या तो सक्सेस होगी या फिर फेल्ड होगी। लेकिन हमारा यदि हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे इस तरह की जो भी हमारी फैसिलिटीज़ थी उसमें हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे, क्योंकि हमारा वहाँ पर सारा का सारा पेपर वर्क काम होता था। अर्थात कह सकते हो कि जो डेटाबेस में हम ऑटोमेसिटी का उपयोग करने लगे हैं तो इससे हमारा ये श्योर हो जाता है कि हमारा डेटा पूरी तरह से या तो सक्सेस होगा या फिर अनसक्सेस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कनकरेंट एक्सेस एनोमलीज के बारे में। इसमें कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो भी सिस्टम है उसको हम मैनेज करते हुए उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको फास्ट यूज करने लायक बना सकते हैं और उसमें हम काफ़ी सारे जो भी यूजर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। यदि हम इसको दूसरी तरीके से बात करना चाहें तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी डेटाबेस है उसमें हम एक से अधिक जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको सेम प्रकार के वर्किंग को भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो इसकी सबसे मेन चीज़ निकलती है सिक्योरिटी वाली बात। जो हमारे पास फाइल सिस्टम था उसमें हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं था, लेकिन यदि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया तो इसमें हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर होने लग गया। इसमें हम हमारे जो भी यूजर्स हैं डेटा है उनके हिसाब से हमारे डेटा को डिवाइडेशन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा डेटा है वो पर्टिकुलर किस डेटा को एक्सेस करने के लिए राइट्स रखता है। अर्थात कह सकते हो कि हमारा जो DBMS मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हम हमारे जो भी फाइल्स हैं डेटा हैं उनको पासवर्ड की सहायता से ज़्यादा तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हमने जनरली यही देखा कि हम पहले जो फाइल सिस्टम पर वर्क करते थे उनकी जगह आजकल हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया, जिससे कि हमारा डेटा हम अच्छी तरह से वर्क कर सके, बहुत तेज़ी से काम कर सके, जो भी हमारा यूजर है उसको कार्य करने के लिए इफ़िशिएंट तरीके से, और साथ ही साथ हम हमारा जो भी डेटा है उनको आसानी से मैनिपुलेट कर सकें, अपडेट कर सकें और ज़्यादा सुरक्षा दे सकें। धन्यवाद।